सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आपको पाठ 6 जो है आपका गृहम शून्यम सुताम विना, ये इसका अनुवाद समझा रही थी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे समझा रही हूँ। समझाने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा पीछे के बारे में बताऊँगी कि एक शालिनी नाम की लड़की है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आती है। आकर देखती है कि उसकी भाभी कुछ परेशान है, तो जो शालिनी है उसका भाई कहता है कि इसको डॉक्टर के पास जाना है, तुम इसके साथ जाना। तो रास्ते में वो उससे पूछती है, भाभी क्या बात है, मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। तो उसकी भाभी कहती है कि मेरे गर्भ में 3 माह का बच्चा है और आपके भाई चाहते हैं मैं लिंग परीक्षण कराऊँ कि लड़का है या लड़की है। उनकी जिद है कि यदि यह लड़की है तो गर्भपात करा दो। तो शालिनी इस बात से सहमत नहीं होती है और गुस्से में घर वापस आ जाती हैं। जब शाम को उसका भाई आता है तो अपने भाई से पूछती है कि आप ऐसा क्यों चाहते हो। तो उसका भाई कहता है कि हमारे पास पहले से ही लड़की है, अब हमें बेटे की आवश्यकता है। तो उसकी बहन कैसे अपने भाई को समझाती है कि ये काम गलत है। तो आगे देखो बच्चों, शालिनी कहती है, तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो यदि कोख में बेटी है तो वो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण तेज आवाज़ में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वम। तो आप तो हत्या का पाप करने की प्रवृत्ति रख रहे हो या स्वभाव बना रहे हो। तो राकेश कहता है, न हत्या तो नहीं हत्या नहीं। तो शालिनी कहती है, तरहि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। क्या यह घृणित कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान, आप तो बिल्कुल ही भूल गए हैं कि अस्माकं जनके कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में कोई भेद नहीं किया। स सदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म। वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को बोलते थे, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा के रूप में पैदा हुई पुत्र पुत्री सभी समान हैं। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि। तुम भी शाम सुबह देवी की प्रार्थना करते हो या देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादनीया शक्तिया तिरस्कारम करोषि। तो फिर क्यों आप इस संसार को बनाने वाली शक्ति का अपमान कर रहे हैं। तब मनसी यति कुत्सिता विरक्ति आगता। तुम्हारे मन में इस प्रकार की बुरी भावना आ गई है। इदम चिंतित्वा अहम कुंठिता अस्मि। यह सोचकर भी मैं परेशान हो रही हूँ या कुंठित हो रही हूँ। तब शिक्षा वृथा, भाई तुम्हारी तो जो शिक्षा थी वो बेकार चली गई है। राकेश कहता है, भगिनी बहन विरम रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिम अस्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करके लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीता इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज के बाद कभी भी मैं इस घृणित कार्य को या इसे बुरे काम को सपने में भी नहीं सोचूंगा। तथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंतु शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। आज से जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारी है या पूरे प्यार की अधिकारी है, उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी, बच्चा भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्रिया, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अहम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चाताप अग्न अस्मि। अहम कथम विस्मृतवान। मैं अपने घृणित कार्य के बारे में सोच कर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मैं कैसे भूल गया था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्व तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सारे कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, जो माँ होती है वो पिता से भी 10 गुना होती है। तब यह सन्मार्ग प्रदर्शित है भगनी, बहन तुमने मेरा मार्ग
प्रशस्त किया है या तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरु असि, तुम मेरी कनिष्ठा, कनिष्ठा मतलब छोटी बहन, तुम मेरी छोटी बहन होकर भी मेरी गुरु बन गई हो। तो शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, भाई पश्चाताप मत करो। तब मन से अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयो अयम, यही खुशी का विषय है। भ्रातृ जाए, भाभी। आगच्छ मतलब आओ। सर्वा चिंता त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नदा भव, और आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, और तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या के रक्षण के लिए या रक्षा के लिए। तस्या पाठने, और उसके पढ़ाई के लिए। तत्चित्र स्थासित, पूरा साथ दोगी, पूरे मन से साथ दोगी। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठ्य, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, इस प्रकार की जो ये घोषणा है, सर्वकार है मतलब सरकार की घोषणा। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ये सरकार की घोषणा है, तदैव सार्थिका, तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर, वयम सर्वे मिलित्वा का मतलब है हम सब मिलकर, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्याम, जब हम इसका को सब मिलकर सोचकर इसको यथार्थ रूप देंगे। मतलब जब सब हम इस पर काम करेंगे तभी सरकार की ये घोषणा सफल होगी या सार्थक होगी। आगे देखो, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम, विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति, ख्याताभित साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सद उत्साहतम। गार्गी श्रुत चिंतने, किसी भी तत्व के, सभी तत्वों के चिंतन में गार्गी के समान। नृपनये पांचालिका, राजनीति में पांचालिका की समान। विक्रमे लक्ष्मी, और पराक्रम में लक्ष्मी के समान। शत्रु विदारणे गगनम, और शत्रु के विदारण में या नाश करने में गगन के समान। गगन जैसे कि गगन क्या होता है कि अपार होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इस प्रकार स्त्री की भी शत्रु को विनाश करने में कोई सीमा नहीं होती है। विज्ञान आंगणे कल्पना, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना के समान। इंद्र उद्योगपति, और उद्योग के क्षेत्र में या परिश्रम के क्षेत्र में इंद्र के पथ के समान, मार्ग के समान। और खेल जगती ख्याति भी था, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त करने में या प्रसिद्धि प्राप्त करने में साइना के समान। ठीक है। से अयम स्त्री, ऐसी स्त्री सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में सबला हो। सभी दिशाओं में क्या हो? सबला हो, मतलब वो किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। सर्वे सद प्रोत्साहताम, और वो सभी के द्वारा प्रोत्साहित होती रहे। यहाँ पर स्त्रियों के बारे की क्या क्या क्वालिटी है उनके बारे में बताया है कि मतलब जो स्त्री है वो किस प्रकार की हो, किस क्षेत्र में किस प्रकार का उसका स्वभाव हो। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो सभी बराबर हैं हर क्षेत्र में। तो अगर किसी के घर में लड़की का जन्म हो तो उन्हें दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लड़के और लड़की सब बराबर हैं। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। जैसे लड़के अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, लड़कियां भी उसी प्रकार से अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। तो लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। धन्यवाद।